जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, क्या आप जानते हैं एक समय ऐसा भी आया था जब धन के देवता कुबेर के पुत्र अहंकार में डूबकर श्रापित हो गए थे और फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दामोदर रूप में आकर उनका उद्धार किया। तो कैसे दो वृक्षों में बंधे थे कुबेर के पुत्र और कैसे उनका श्री कृष्ण ने उद्धार किया, उनको मोक्ष दिलाया, जानिए इस अद्भुत और चमत्कारी दामोदर उकल कथा में। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और कथा का आनंद लीजिए। कुबेर के पुत्र नलकुबेर और मणिग्रीव को लेकर बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है। नलकुबेर ने रावण को श्राप दिया था कि वह किसी स्त्री के करीब नहीं जा सकेगा और जब तक कोई स्त्री उससे प्रेम नहीं करती। मणभद्र कुबेर ने दूसरे पुत्र ने वीरभद्र के साथ मिलकर जलंधर की सेना का नाश किया था। कुबेर के पुत्रों ने देवर्षि नारद का अपमान किया था, जिसके कारण नारद ने भी उन्हें जड़ वृक्ष बनने का श्राप दिया था। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अर्जुन वृक्ष बने कुबेर के पुत्रों का मुक्त कराया। धन के देवता कुबेर और उसके परिवार के बारे में कम ही जानकारी मिलती है और बहुत ही कम लोग जानते हैं कि कुबेर के पुत्र कौन कौन हैं। नल कुबेर वही हैं जिनके श्राप ने रावण से सीता की रक्षा की थी। असल में रामायण में इससे जुड़ी एक कथा भी मिलती है, जिसके अनुसार नल कुबेर की पहली पत्नी रंभा को उसके चाचा रावण ने बुरी दृष्टि से देखा था और उसे पाने का प्रयास किया था, जिस कारण नल कुबेर ने रावण को श्राप दिया था कि जब तक कोई स्त्री उससे प्रेम नहीं करेगी तब तक वह किसी स्त्री के करीब नहीं जा सकेगा। यदि वह वासना से बाहर किसी ऐसी महिला पर अत्याचार करता है जो उससे प्रेम नहीं करती तो उसका सिर 7 टुकड़ों में फट जाएगा। कुबेर के दूसरे पुत्र मणिभद्र ने शिव के दूसरे अवतार वीरभद्र के साथ मिलकर जालंधर की सेना का नाश कर दिया था। वो प्रसिद्ध शक्तिशाली यक्षों में गिने जाते हैं। मणिभद्र समुद्री यात्रियों के भी देवता हैं, खासकर दूर देशों में व्यापार के लिए समुद्र में जाने वाले व्यापारियों के लिए। लेकिन इस कथा में मैं आपको एक ऐसी कथा बता रही हूँ जिसमें कुबेर के पुत्रों और उनसे जुड़े श्राप का जिक्र मिलता है। कुबेर ने भद्रा के विवाह किया है, जो सूर्य देवता और छाया देवी की पुत्री हैं और बहुत सुंदर हैं। उनके कुबेर के 2 पुत्र हैं, नल कुबेर और मणिग्रीव। तो एक अमीर पिता के होने का जो आज के युग में व्यवहार होता है वही इन दिनों का भी था। इन दोनों ने जैसे ऐसे ही इन्हें घमंड था। एक बार ये स्त्रियों के साथ मंदरा पीकर जल क्रीड़ा कर रहे थे, तभी उसी समय वहां से देवर्षि नारद गुजरे। देवर्षि को देखकर स्त्रियां तो झटपट पानी से बाहर निकल गईं और अपना बदन ढकती हुई दूर चली गईं और दोनों कुबेर के पुत्र वैसे ही नग्न अवस्था में खड़े रहे। उन्होंने अहंकार वश नारद जी का ना तो अभिवादन किया था और ना ही अपनी हरकत के लिए संकोच किया, ना ही उनमें थोड़ी सी लज्जा आई। नारद जी सोचने लगे कि कुबेर इतने प्रतिष्ठित इष्ट माने जाते हैं, भगवान शिव स्वयं उन्हें अपना मित्र कहते हैं और उनके दोनों पुत्र अपने जीवन में बिना कुछ हासिल किए सिर्फ अपने पिता की उपलब्धियों पर इतना अहंकार दिखाकर इस तरह बड़े हुए हैं और सम्माननीय लोगों का अपमान कर रहे हैं। उन्हें उन दोनों पर क्रोध आने लगा और क्रोधवश उन्होंने उन दोनों को श्राप देते हुए कहा, तुम दोनों जड़ की भांति ऐसे ही खड़े रहो, अतः वृक्ष हो जाओ। उन्होंने श्राप देते हुए यह भी कहा, जब वो पैरों में गिर गए और उनसे क्षमा मांगने लगे तो नारद मुनि ने कहा, तुम दोनों ब्रज में नंद द्वार पर सटे हुए अर्जुन के वृक्ष बनोगे। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर आएंगे और तुम्हारी इस वृक्ष की योनि से तुम्हारा उद्धार करेंगे, तब तुम्हें भगवत भक्ति प्राप्त होगी। इस श्राप के बाद दोनों वृक्ष बन गए। बाद में जब द्वापर में बाल गोपाल ने अवतार लिया तो उन्होंने अपने ही घर में दही का मटका फोड़ा, माखन चुराया और इस प्रकार मैया यशोदा को रुष्ट करके उनके माता यशोदा जैसे रुष्ट हो गई तो उनके हाथों अपने को ऊखल से बंधवाया। माता ने उन्हें ऊखल से बांध दिया। इससे
बांस रस्सी से बंधे दामोदर उखल घसीटते हुए, इसीलिए इस कथा का नाम उखल दामोदर पड़ा है। तो दामोदर भगवान श्री कृष्ण उखल घसीटते हुए अपने द्वार पर अर्जुन वृक्ष बने कुबेर पुत्रों के पास पहुंचे। वृक्ष के मध्य उखल अटकाकर उन्होंने बलपूर्वक वृक्षों को गिरा दिया और कुबेर के पुत्रों को वृक्ष योनि से मुक्त करा दिया। तो मित्रों देखो कैसे भगवान श्री कृष्ण ने दामोदर रूप में आकर कुबेर के पुत्रों का उद्धार किया और उन्हें अहंकार मुक्त किया। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर अहंकार आ जाए तो पतन निश्चित है, लेकिन भगवान की कृपा से हर गलती सुधर सकती है। अगर आपको यह पावन कथा उखल दामोदर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।